कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। आप लोगों को पता है हर साल मैं आप लोगों के लिए स्पीड बैच लेके आता हूँ, है ना। और जो लास्ट वाला जो स्पीड बैच था उसमें हम लोगों ने एडमिशन्स क्लोज कर दिए थे। उसके बाद लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर एडमिशन क्यों क्लोज कर दिए, कब रीओपन होंगे, है ना, नया बैच कब आएगा। एडमिशन्स इसलिए क्लोज किए थे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए थे उसमें। और मेरा ये होता है कि ज़्यादा एडमिशन्स नहीं लेने, सिर्फ इतने लेने हैं कि मैं हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअली फोकस कर पाऊँ। ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। क्वांटिटी पे फोकस नहीं है, क्वालिटी पे फोकस है ना, इसलिए एडमिशन्स क्लोज कर दिए थे। अभी नया बैच आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हो। इसी साथ की वजह से स्टेनो सना ने लास्ट ईयर 300 प्लस सिलेक्शंस दिए थे शॉर्ट हैंड एग्जाम्स में, है ना, अलग अलग एग्जाम्स में 300 प्लस सिलेक्शंस स्टेनो सना से हुए थे। तो इस बार जो स्पीड बैच है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कोशिश करूंगा वीडियो को छोटी रखूँ, टू द पॉइंट रखूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा इसमें, क्या मेरा मोटिव रहेगा, क्या फोकस रहेगा, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट हैंड स्पीड बैच है, फोकस मेनली मैं रखूंगा 3 चीज़ों पे, है ना। एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे अलग अलग से, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फोकस रहेगा सबसे पहले तो मेन चीज़ जो है ही आप लोगों की स्पीड पर, ठीक है। एक्यूरेसी की मिस्टेक्स कम से कम आए आप लोगों की, ठीक है। और साथ में रहेगा राइटिंग पर, बिकॉज राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है शॉर्ट हैंड में। लिख सब लेते हैं, है ना, वो कहते हैं ना चींटी चला दी, उस टाइप से लिख सब लेते हैं कितनी भी स्पीड पे, रीड नहीं कर पाते, इसमें ये भी फोकस रहेगा। एडिशनली क्या क्या चीज़ें रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। रीडिंग पे मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा आप लोगों की, ठीक है, रीडिंग पे फोकस रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं जो कैलाश चंद्र है, प्रोग्रेसिव है, इनसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज निकाल के आप लोगों को आउटलाइन मिलेगी। साथ में वर्ड्स एंड फ्रेजेज की ऑडियो डिक्टेशन मिलेगी। किसकी? हर डिक्टेशन के, हर ट्रांसक्रिप्शन के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं, फ्रेजेज बनते हैं, उनकी ऑडियो डिक्टेशन दी जाएगी आप लोगों को। उसका टेस्ट भी लिया जाएगा और वो चेक भी होंगे, है ना। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, आप ले या ना ले, ठीक है। वो चीजें भी दी जाएंगी आप लोगों को। ऑडियो डिक्टेशन किसकी? वर्ड्स एंड फ्रेजेस की। नॉर्मली तो रहेगी, नॉर्मली तो केसी एंड प्रोग्रेसिव डिक्टेशंस इसमें रहेंगी इस बैच में। प्री अपलोडेड भी मिलेंगे आप लोगों को, वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर है स्टेनोसाला का, जिसमें कि आप अलग अलग स्पीड पे डिक्टेशन ले सकते हो, जाके ट्रांसक्राइब कर सकते हो। उसका एक्सेस भी आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसपे आप डेली डिक्टेशन लेंगे, टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको रिजल्ट शीट मिल जाएंगी। सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके देगा क्या मिस्टेक आपकी क्या नहीं है। उसके बाद जो आपकी रिजल्ट शीट रहेगी उसका एनालिसिस मैं करूंगा। साथ में जूम पर लाइव क्लासेस रहेंगी ताकि लाइव इंटरेक्शन आपका हो सके डेली बेसिस पर, है ना। जो भी चीजें रहेंगी एक एक छोटे से छोटे डाउट पर आप लोगों का ध्यान दिया जाएगा हर स्टूडेंट के। तो मेन ये 3 चीजें रहेंगी। डिक्टेशन आप लोगों को मिलेगी, डेली बेसिस पर मिलेंगी, साथ में एक्सेस दिया जाएगा शॉर्ट हैंड सॉफ्टवेयर का। उसमें आप ये है कि डेली कितनी भी ले सकते हैं ना, 1 लेनी हो, 2 लेनी हो, 3 लेनी हो, या हर डिक्टेशन को कितनी भी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये रहेंगी सिंपल सी चीजें जो मैंने 1-2 लाइन में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये फोकस रहेगा आपकी स्पीड पर, एक्यूरेसी बढ़ाने पर, राइटिंग पर, है ना, कि राइटिंग आप अच्छी करें, ऐसी करें कि आपने शॉर्ट हैंड लिखी है मैं इजीली पढ़ पाऊँ, कोई और दूसरा स्टेनोग्राफर इजीली पढ़ पाए, इस तरह की राइटिंग आप लोग रखें। स्ट्रोक्स की लेंथ को कैसे स्मॉल रखना है ताकि स्पीड हमारी इंक्रीज रहे, इन चीज़ों पर फोकस रहेगा। साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में शॉर्ट हैंड का प्री और स्किल दोनों क्लियर किया था, दोनों चीज़ें थी, ठीक है। ये रहेगा। रीडिंग पर फोकस करूंगा मैं, जो कैलाश चंद्रा की जो पहले से लिखी लिखाई आती है शॉर्ट हैंड मैगजीन्स में, वो रीड करा के प्रैक्टिस करी जाएगी। एक दूसरे स्टूडेंट की जो शॉर्ट हैंड है वो रीड करवाई जाएगी आप लोगों से, ठीक है। तो रीडिंग पर भी फोकस रहेगा साथ में। और मेन जो चीज़ है जो इस बैच में न्यू है वो ये है कि जो ऑडियो डिक्टेशन मिलेगी आपको, वो ट्रांसक्रिप्शन की नहीं, साथ में आपको वर्ड्स एंड फ्रेजेज की भी ऑडियो डिक्टेशन मिलेगी। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, मान लीजिए आप कोई भी 1 से लेकर 10 डिक्टेशन आप लोग करते हैं, ठीक है, कैलाश चंद्रा की 1 से 10 तक करते हैं।
हम मान के चलते हैं 20 वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऐसे आते हैं जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओवरऑल 10 डिक्टेशन में 200 वर्ड्स एंड फ्रेजेज हो गए। अब 10 डिक्टेशन को करने में आप लोगों को कितने दिन लगे? आपको लगेंगे, तो डेली के 2 भी पकड़ के चलोगे तो 5 दिन लगेंगे, ठीक है। 5 दिन में आपने एक एक बार की है 10 डिक्टेशन, तब जाके आप 200 वर्ड्स एंड फ्रेजेज न्यू, जो आप लोगों के लिए न्यू थे, पहले करे नहीं थे या जिनमें प्रॉब्लम थी, वो आप सीख पाए हैं। हमने क्या किया है कि इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस को निकाल के इनकी आउटलाइंस बनाई है, साथ में ऑडियो डिक्टेशंस तैयार किए हैं। क्या होगा कि एक कंबाइंड 100 वर्ड की, ठीक है, 100 वर्ड की डिक्टेशन आप लोगों को दी जाएगी, 100 की 200 की, अप टू मैक्सिमम है 400 वर्ड्स की, ठीक है। मैक्सिमम है वो एक कह लो कि प्रो लेवल पर है ना, जब आप प्रो लेवल पर चले जाते हो, काफी सारी मैगजीन्स निकाल लेते हो, तब ये कर पाता है स्टूडेंट 400 वर्ड्स की डिक्टेशन, है ना, जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं। इसमें ये है कि 5 से 10 मिनट की डिक्टेशन होती है। 5 से 10 मिनट में आप लगभग 10 से 15 जो ट्रांसक्रिप्शन हैं, कैलाश चंद्रा की हो, प्रैक्टिस की हो, उनके 10 से 15 ट्रांसक्रिप्शन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस 10 मिनट में आप लोग कर लेते हैं। उसको बार बार रिपीट करिए, रिवाइज कीजिए, रिपीट करिए, रिवाइज कीजिए, है ना, उतना बढ़िया हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमने तो 4-5 महीने पहले बेसिक्स कंप्लीट की थी, बट अभी 80 WPM पे भी नहीं लिख पाते। 4-5 महीने में अगर आप इजीली भी 1-2 डिक्टेशन भी डेली के ढंग से करोगे ना, तो इजीली 90 to 100 WPM आराम से लिखने लगोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लैक ऑफ नॉलेज लगा लो, लैक ऑफ गाइडेंस लगा लो, तो वो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइव क्लासेस रहेंगी, जूम पर क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप लोगों ने जो शॉर्ट हैंड लिखी है, शॉर्ट हैंड पैड जो है आपका वो चेक होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन जो आपने सॉफ्टवेयर पर टाइप करी है वो चेक होंगी, है ना। मिस्टेक्स क्या हैं, कैसे कम करेंगे, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, उन सभी की डिक्टेशन आप लोगों को मिलेगी, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीजें रहेंगी। कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों का एडमिशन कैसे लेना है? स्टेनोशाला का मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके वहां पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, या आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये प्रोसेस रहेगी। दूसरी चीज ये है कि फीस डिस्क्लोज कर रहा हूं मैं, ताकि आप आओ वहां पे फीस पता करो, अफोर्ड ना कर पाओ वो चीज अलग है, ठीक है। तो मैं यहीं पे आप लोगों को बता रहा हूं, मैं फीस रहेगी आपकी 999 मंथली फीस रहेगी। ऑफ कोर्स ज्यादा है ना, फीस ज्यादा है, उस हिसाब से मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। लिमिटेड सीट्स रहेगी, ये नहीं है कि जो आया एडमिशन ले लिया है। टाइम के बाद एडमिशन जैसे सीट फिल हो जाती है, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे मैसेज कर दें, या एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहां पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो एट द एंड यही चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 3-4 चीजें हैं मेन जिन पे मेरा फोकस रहेगा। स्पीड, एक्यूरेसी, राइटिंग एंड रीडिंग, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज पे फोकस देना होता है, सिर्फ ये नहीं है कि स्पीड बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपकी जो रीडिंग एक्यूरेसी है वो खराब हो रही है, राइटिंग है वो खराब हो रही है ना। सभी चीजों को साथ में लेके चलेंगे, स्ट्रीमलाइन करके चलेंगे, इजीली आप लोग स्पीड बढ़ा लेंगे। एक सही गाइडेंस हो और सिर्फ प्रैक्टिस हो, 2 चीजें चाहिए होती है शॉर्ट हैंड में। वही मैं कोशिश करूंगा पूरी कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली मैं असिस्ट कर पाऊं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपके जब भी डाउट्स हो वो मैं सोल्व कर पाऊं, साथ में गाइडेंस प्रोवाइड करा पाऊं, है ना। तो शॉर्ट हैंड पैड भी आपका चेक होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी चेक होगी, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके भी शॉर्ट हैंड आप लोगों से रीडिंग करवाई जाएगी, ताकि रीडिंग स्किल्स हम लोग डेवलप कर सके, कैसे शॉर्ट हैंड को रीड करना है, पैटर्न क्या है। जैसे हमारा पैटर्न होता है ना लिखने का, लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को रीडिंग का पैटर्न नहीं पता कि शॉर्ट हैंड को रीड कैसे करना है। जैसे कि बचपन में हमें सिखाया जाता है इंग्लिश की स्पेलिंग कैसे रीड करनी है, एक एक वर्ड को कैसे हमने ज्वाइन करना है, कैसे हमें उसको प्रोनाउंस करना है, फिर उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में होता है। शॉर्ट हैंड बेसिक कर लेते हो आप लोग, बट ये नहीं बताया जाता कि ये जो स्ट्रोक्स हैं, जो हमारी आउटलाइन बनी है, इनकी रीडिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है, कैसे रीड करना है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है या प्रॉपर आउटलाइन है, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ठीक है, आइडेंटिकल आउटलाइंस है उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, उस इश्यू को कैसे सोल्व करना है, इन चीज़ों पे कभी डिस्कस नहीं किया जाता है, जो कि स्टेनोशाला के स्पीड बैच में डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे एज अर्ली एज पॉसिबल व्हाट्सएप मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या
एप्लीकेशन से लेना चाहो आप डायरेक्ट तो स्टेनोसाला आप डालोगे प्ले स्टोर पर, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप स्पीड बैच में एनरोल कर सकते हो।